नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे लीड्स यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन एक कॉन्सेप्ट होता है रेलीगेशन 6 पॉइंटर। बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि अगर एक टीम जीतेगी तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट तो मिलेंगे, बट आपकी जो ओपोनेंट है जो रेलीगेशन बैटल पे है उसको आप 3 पॉइंट्स डिनाई भी कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपका जो इफेक्टिव गेन है वो 6 पॉइंट का हो सकता है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स सिंपली कि दिस इज अ वेरी 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 क्रूशियल मैच फॉर बोथ दीज टीम्स, बिकॉज ये दोनों अभी एक रेलीगेशन डॉग फाइट पे है। जो ये मैच जीतेगा मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है टुवर्ड्स स्टेइंग इन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन। एक बार देखते हैं दोनों टीम्स की क्या करंट स्टैंडिंग्स है इन द लीग टेबल। आप देख सकते हैं कि लीड्स यूनाइटेड आर इन 16th पोजीशन एंड दे हैव करंटली गॉट 29 पॉइंट्स। लेस्टर सिटी आर इन 17th पोजीशन, दे करंटली हैव 28 पॉइंट्स। सो एक पोजीशन और 1 पॉइंट का फर्क है इन दोनों टीम्स में। विल बी वेरी 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 फैसिनेटिंग टू सी क्या होगा। अगर आप मोमेंटम की बात करें, आई वुड से वो लेस्टर के पास है, बिकॉज उनके साथ लास्ट मैच में उन्होंने एक कम फ्रॉम बिहाइंड विन पिकअप करी अगेंस्ट वुल्व्स एट होम, और वो बहुत ही क्रूशियल विन थी, बिकॉज अगर वो मैच नहीं जीतते मुझे लगता है कि बहुत चांस था कि शायद लेस्टर रेलीगेट हो जाए, बट उससे उन्हें पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। ऑल्सो बिकॉज मैडिसन के बिना, हार्वी बार्न्स के बिना उन्होंने वो विन पिकअप करी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड अंडर द न्यू मैनेजर। आई थिंक दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इन माय ओपिनियन वो एक बहुत स्लाइटली लेस्टर को फेवरेट्स बनाता है, बट लीड्स आर नॉट डूइंग रियली वेल। आपको अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनके मैचेस, यू मस्ट हैव सीन की 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस उन्होंने सफर करे हैं। लास्ट वीक हारे फुलम से, उससे पहले दे सफर्ड बैक टू बैक 5-1 डिफीट्स अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस एंड लिवरपूल एट होम। सो लास्ट 2 होम मैच में लीड्स ने 10 गोल्स कंसीड करे हैं। दैट इज शॉकिंगली अ वेरी वेरी बैड अमाउंट ऑफ गोल्स, एंड बेसिकली कैटास्ट्रॉफिक डिफेंडिंग की वजह से दे आर करंटली इन पोजीशन पे है, बिकॉज उससे पहले दे वर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल, और इनमें से अगर एक भी मैच जीत जाते तो आप देख सकते थे दे वुड हैव बीन इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। बट लीड्स यूनाइटेड, आई वुड से आई रियली फियर फॉर देम, एंड लेस्टर सिटी आई थिंक हैव अ डिसेंट चांस ऑफ पिकिंग अप समथिंग इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी गो टू द प्रोबेबल लाइनअप्स, आपको बताना चाहूंगा कि व्यू स्पोर्ट ऐप आप डाउनलोड करिएगा, बिकॉज व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको आज जितने भी मैचेस है फुटबॉल में, ला लीगा मैचेस हैं, प्रीमियर लीग मैचेस, आपको पता है बहुत सारे मैचेस हैं क्रिकेट में एज वेल, उन सबका आपको फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा एल्गोरिदम बेस्ड। सो गो डाउनलोड द व्यू स्पोर्ट ऐप, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ शुरू करते हैं फ्रेंड्स बाय लुकिंग एट द प्रोबेबल लाइनअप ऑफ द होम टीम जो है लीड्स यूनाइटेड, एंड आई हैव टू टेल यू कि इस लाइनअप में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज अगर एक टीम अपने 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हारती है तो मैनेजर इज बेसिकली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता कि क्या सॉल्यूशन है। सो वो डिफरेंट थिंग्स को ट्राई करेंगे। दैट्स व्हाई आई फील कि जो लीड्स का लाइनअप है ऑन द स्क्रीन उसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ चांस कि रॉड्रिगो और बैमफोर्ड दोनों स्टार्ट करें, देयर इज अ चांस कि सिर्फ रॉड्रिगो स्टार्ट करें, देयर इज अ चांस कि सिर्फ बैमफोर्ड स्टार्ट करें। मैंने देखा हुआ है इन द पास कि बैमफोर्ड अगर एक नंबर 9 रोल में खेलते हैं, उसके पीछे रॉड्रिगो एक नंबर 10 रोल में खेल सकते हैं, जैसे एरनसन की जगह फॉर एग्जांपल यहां पे आ सकते हैं। There are a lot of players जिनके जो recent performances है have been very very poor. For example, someone like Aronson जिनको काफी criticism मिला है from these Leeds United fans. Harrison के recent performances have not been great. Weston McKennie के performances इतने poor हैं कि there is a expectation and hope कि for sure उनको replace करेंगे in the midfield. मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉस है लीड्स का, जो जिसकी वजह से they are struggling defensively is Tyler Adams. टायलर एडम्स ने जो हैमस्ट्रिंग इंजरी पिकअप करी है वो एक पोटेंशियली सीजन डिफाइनिंग इंजरी हो सकती है। ही इज स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच। वो टैकल और इंटरसेप्शन वाइज नंबर 1 प्लेयर थे फॉर लीड्स यूनाइटेड। उनका जो इंडस्ट्री है, वर्क रेट है इन द मिडल ऑफ द पार्क, उसकी वजह से ही लीड्स यूनाइटेड इतने सारे गोल्स कंसीड कर रही है। टायलर एडम्स इज अ ह्यूज लॉस फॉर दिस लीड्स यूनाइटेड टीम। सिनिस्टेरा के परफॉर्मेंसेस फिर भी डिसेंट रहे हैं। ही समहाउ फाइंड्स अ वे टू स्कोर गोल्स, इसलिए मुझे लगता है कि वो या तो राइट पे या लेफ्ट पे खेलेंगे। मुझे लगता है कि अगर लेट्स से गनोंटो खेलते हैं तो सिनिस्टेरा आपके राइट में खेल सकते हैं, बिकॉज गनोंटो इज समवन जो मोस्टली लेफ्ट पे खेलते हैं। बट अगर हैरिसन खेलते हैं तो मे बी सिनिस्टेरा लेफ्ट में और हैरिसन राइट पे आ सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत हेविली आपको रेकमेंड कर सकता हूं। ऑल आई कैन टेल यू इज लीड्स हैव टू विन दिस मैच, और उनको अटैक करना पड़ेगा। दे विल लीव स्पेसेस बिहाइंड, सो मे बी उनके जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनको आप ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ऑल्दो आई वुड हैव टू से कि मार्क रॉका के recent performances have been decent from a defensive point of view. Defense में once again there is no standout. क्रिस्टेंसन थे जो उन्होंने एलिंग को रिप्लेस किया था, उनके performances also have been like okay. तो एलिंग वापस आ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इन दिस वेरी बिग मैच।
जूनियर फोरपो आ सकते हैं लेफ्ट बैक में। लास्ट मैच में मैक्स वोबर ने लेफ्ट बैक खेला था, नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन। आई वुड ओवरऑल से कि अगर मेरे को पिक करना हो कोई डिफेंडर तो मैं वोबर और एलिंग में से कोई एक पिक करूंगा। मेलियर के बारे में बात करते हैं, इल्हान मेस्लियर, मेलियर आप जो भी बोल लीजिए। लास्ट 10 शॉट्स ऑन टारगेट फेस करे हैं जो, उसमें उन्होंने 10 गोल्स कंसीड करे हैं। सो उनका जो सेव परसेंटेज है दैट इज वेरी वेरी पुअर, एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने गोल एक टीम खाती है तो उनका कीपर सेव भी बहुत करता होगा, बट मेलियर का कॉन्फिडेंस इज लो, उनका शॉट सेव परसेंटेज इज वेरी वेरी लो, एंड दैट्स व्हाई मे बी आप लेस्टर का कीपर इस मैच में पिक कर सकते हैं। So let us go to the Leicester City probable 11 for this match. This is most likely the team. The big news is कि Maddison is now back. Last match उन्होंने illness की वजह से मिस किया था। Now there is a very small chance I would say कि शायद वो नहीं स्टार्ट करें, but I think इतने crucial juncture of the season पे Maddison is the most important player for Leicester City. हर मैच लास्ट मैच की तरह वो नहीं जीतेंगे बिना मैडिसन के। So if he is fit, he will 100% start on this right hand side. उसके अलावा क्या हो सकते हैं चेंजेस फ्रॉम द लास्ट मैच? जेमी वार्डी हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हुए थे बिकॉज उन्होंने इंजरी पिकअप करी थी, सो मोस्ट लाइकली ही विल नॉट प्ले। वैसे भी उनकी एज हो चुकी है, हर 3 दिन में वो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड से कि इनका बैक फोर शुड बी द सेम, बिकॉज मुझे लगता है इनके बैक फोर ने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट इन किए थे। आइवर्सन विल रिमेन इन गोल। बैक फोर की बात करें तो फायस एंड सोयुंचू विल बी द 2 सेंटर बैक्स। हैरी सूटर को ड्रॉप कर दिया था मैनेजर ने। उसके अलावा फुल बैक्स की बात करें, वी सॉ फुल बैक टू फुल बैक एक्शन इन द लास्ट मैच। क्रिस्टियानसन आए, उन्होंने क्रॉस किया, कास्टाग ने यहां पे फार पोस्ट पे आकर उन्होंने फिनिश किया। सो बेसिकली दोनों फुल बैक टू फुल बैक कनेक्शन वाज वेरी वेरी गुड। और लेस्टर सिटी अगर आप देखेंगे इवन जब लीग जीती थी, चैंपियंस लीग में दे वर देयर, उनके जो फुल बैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दे आर अ क्लब जो अपने फुल बैक्स को बहुत ही ऑफेंसिव वे में यूटिलाइज करती है। तो मुझे लगता है कि कास्टाग ने, क्रिस्टियानसन दोनों आपकी टीम के लिए काफी अच्छे ऑफेंसिव ऑप्शंस हो सकते हैं। मिडफील्ड में सुमारे वाज गुड, एनडीडी के जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो सुमारे संबंध जो आपको मिडिल ऑफ द पार्क में टैकल इंटरसेप्शन दे सकते हैं। टीलेमंस के बारे में बहुत कन्विंस नहीं हूं, हमने देखा कि वो पेनल्टीज पे नहीं है। लास्ट मैच में उनका एक भी की पास नहीं था, इंटरसेप्शन नहीं था, एंड आई थिंक एक टैकल था या मेरे ख्याल से एक भी टैकल नहीं था। तो मेरे ख्याल से आपको काफी पासिंग पॉइंट्स देंगे। हमें पता है कि इनकी लॉन्ग रेंज शूटिंग इज वेरी वेरी गुड, बट बाय नो मींस इज ही अ मस्ट हैव प्लेयर फॉर योर फैंटेसी टीम। आपको हमेशा ऊपर दिखेंगे पॉइंट्स में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैच में आप इन्हें पिक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अटैकिंग एरियाज में देयर माइट बी बेटर ऑप्शंस फॉर दिस लेस्टर टीम। मैडिसन अगर आते हैं 100% पिक करिएगा, क्रिएटिव फल्क्रम इनकी टीम के। मेरे हिसाब से द प्लेयर आई लाइक द मोस्ट इन द लेस्टर टीम इज केलेची इहेनाचो। आई डोंट नो इनके प्रीवियस मैनेजर ने इन्हें क्यों नहीं खिलाया, बिकॉज इहेनाचो इस संबंध जब भी खेलते हैं ही स्कोर्स गोल्स। इनका डिफेंसिव वर्क रेट इतना अच्छा नहीं होता है, मुझे पता है बिग चांसेस भी मिस करते हैं, बट इनका जो गोल्स पर मिनट रेशियो है दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल अगर आप बाकी लेस्टर प्लेयर से कंपेयर करेंगे। ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशली लास्ट मैच में जब वार्डी इंजर्ड थे उन्होंने पेनल्टी ली थी, एंड आई एम गेसिंग अगर इस मैच में पेनल्टी मिलती है हाई प्रेशर सिचुएशन में, इवन दो मैडिसन इज बैक, मुझे लगता है इहेनाचो विल बी द वन जो पेनल्टी लेंगे। उसके अलावा कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं जो मे बी लास्ट मैच में नहीं स्टार्ट करे थे, जो आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूसबरी हॉल, मेरे को लगता है कि स्लाइटली डिफेंसिवली शायद सेटअप हो सकती है लेस्टर इन दिस मैच। दैट मींस कि जो अल्ट्रा अग्रेसिव सिस्टम था उसमें एक एडिशनल मिडफील्डर और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूसबरी हॉल, नॉट एक्जैक्टली नंबर 10 रोल, बट बेसिकली एक डीपर रोल में खेलेंगे। टीलेमंस और सुमारे के थोड़े आगे होंगे। अ वेरी डिसेंट प्लेयर, ऑल्दो बहुत रिलायबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट। और मुझे लगता है कि डाका और टेटे में से एक खेलेंगे। नाउ देयर इज आल्सो एन ऑप्शन फ्रेंड्स कि इसमें डाका, टेटे, इहेनाचो एंड मैडिसन सारे प्लेयर्स खेलें और ड्यूसबरी हॉल में भी इस मैच में नहीं स्टार्ट करें। इट्स अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, बिकॉज नाइजल पियर्सन जो मैनेजर हैं इज अ वेरी अटैकिंग ऑप्शन। उसके अलावा अगर बात करें इनकी टीम की, सो डाका इस समझ जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट टेटे इज ऑल्सो समझ जिन्होंने काफी की पासिस करे थे। मुझे बेसिकली लेस्टर के अटैकिंग प्लेयर्स बहुत पसंद हैं, मेरे को लगता है काफी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं। नाइजल पियर्सन नहीं, ऑफ कोर्स आई हैव टू से डीन स्मिथ इज द मैनेजर करंटली ऑफ लेस्टर सिटी। बट बात करते हैं एक बार हम पैटसन डाका की। हमें पता है कि इहेनाचो ने गोल स्कोर किया था, हमें पता है मैडिसन नहीं थे, बट डाका ने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पुट इन किया मेरे हिसाब से। ये बेसिकली था उनका शॉट मैप। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके 3 शॉट ऑन टारगेट थे। हमें पता है डाका इस संबंध जो बहुत एक्सप्लोसिव है, मुझे अभी भी याद है, आई थिंक इट वाज अ यूरोपा लीग मैच या कॉन्फ्रेंस लीग मैच लास्ट सीजन जिसमें उन्होंने रशिया जाके हैट्रिक स्कोर करी थी। ही इज अ वेरी वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज अगर इस मैच में अगर वो स्टार्ट करते हैं, कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इज वेरी डायरेक्ट प्लेयर। अगर कोई प्लेयर एक मैच में 4 शॉट ले रहा है, उसमें से 3 शॉट ऑन टारगेट है, दैट मींस वो काफी एफिशिएंट है, दैट मींस ही समवन जो काफी शॉट्स लेते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा,
कि पैटसन डाका के अगेंस्ट है इलान मेलिए, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे शॉट्स ऑन टारगेट में से गोल्स कंसीड किए हैं। तो अगर लेट्स से शॉट ऑन टारगेट 3 लेते हैं, मे बी 3 गोल इस मैच में स्कोर कर सकते हैं। सो ये था इस मैच का टैक्टिकल इनसाइट फ्रॉम व्यू स्पोर्ट। अब चलते हैं देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं बिटवीन लीड्स यूनाइटेड एंड लेस्टर सिटी, अदर फुटबॉल मैचेस एंड क्रिकेट मैचेस एज वेल। सो गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। आई एम बैकिंग लेस्टर टू विन दिस मैच। मेरे ख्याल से दोनों टीम्स को मैं डिफेंसिवली बिल्कुल बैक नहीं कर सकता हूं। आपको पता है कितनी पुअर रही है दोनों टीम्स डिफेंसिवली ऑल सीजन। लीड्स यूनाइटेड ने लास्ट 2 मैचेस में 10 गोल कंसीड करे हैं एट होम, उनका डिफेंस में ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं। दिस इज अ मस्ट विन मैच फॉर लीड्स यूनाइटेड। दे विल हैव टू अटैक, दे विल हैव टू विन। लेस्टर सिटी के लिए मेरे को लगता है एक और मस्ट विन मैच है, एक अपॉर्चुनिटी है जो जीत सकते हैं मैच, बट आई वुड से अगर ड्रॉ भी मिलता है इट इज नॉट डिजास्टर्स फॉर देम। बट क्योंकि लेस्टर के साथ पॉजिटिव मोमेंटम है, मैं बैक करूंगा लेस्टर टू विन दिस मैच, बट बोथ टीम्स टू स्कोर। क्या प्रेडिक्शन है? मे बी लाइक अ 2-1 और 3-1 लेस्टर विन। सो मैं बैक करूंगा लेस्टर प्लेयर्स को। इहेनाचो को मैंने कैप्टन किया है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इनकी फॉर्म इज गुड, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस वाज गुड ऑन पेनल्टीज, एंड ही समवन जो मुझे लगता है इस मैच में इज द मेन गोल स्कोरिंग थ्रेड फॉर दिस लेस्टर टीम। मैडिसन को मैंने वाइस कैप्टन किया है, आराम से कैप्टन भी कर सकते हैं। मेरे को जस्ट एक डाउट है कि वो इलनेस से कितना रिकवर करे हैं। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ही विल स्टार्ट दिस मैच, और अगर करते हैं हमें पता है कि ही इज द वन जो चांस क्रिएट करेंगे। असिस्ट पोटेंशियल इनका इज इनसेन, एंड जो इहेनाचो मैडिसन का लिंक अप प्ले है दैट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। अगर आपको लगता है लेस्टर ज्यादा गोल स्कोर करेगी, देन सम ऑफ द अटैकिंग प्लेयर्स भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैटसन डाका को मैंने पिक किया है, टेटे और डाका दोनों स्टार्ट करेंगे, देन आई थिंक ड्यूसबरी हॉल के ऊपर मैं परहैप्स टेटे को प्रेफरेंस दे सकता हूं स्लाइटली। अगर आप बात करें डिफेंस में, तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि दोनों जो फुल बैक्स है लेस्टर के बहुत ही ऑफेंसिव वेपन्स हैं। कास्टाग्ने नंबर 1 प्रेफरेंस है, नंबर 2 इज क्रिस्टियानसन। इफ यू वांट टू पिक अ थर्ड वन, आई थिंक मैं वाउट फाइस को थोड़ा प्रेफर करूंगा ओवर चागलार सोयुंचू। एंड क्योंकि मैंने पॉइंट आउट किया था कि मेलिए और मेस्लियर की जो रीसेंट सेव परसेंटेज है उनकी इज नॉट वेरी गुड, सो मैं एक्चुअली आइवर्सन के लिए जाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इस मैच में लीड्स काफी शॉट्स ले सकती है। एज आई टोल्ड यू, दे नीड टू अटैक बिकॉज दे हैव टू विन, बट वो बहुत क्लिनिकल नहीं है। दैट मीन्स कि आइवर्सन डिसेंट नंबर ऑफ सेव्स इस मैच में कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं काफी स्ट्रांगली आपको आइवर्सन रेकमेंड करूंगा, अनलेस ऑफ कोर्स मेलियर इस मैच में पेनल्टी सेव करते हैं। फ्रॉम अ लीड्स यूनाइटेड पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो उनको अटैक करना है एंड क्योंकि हम अनश्योर है कि कौन से अटैकिंग प्लेयर स्टार्ट करेंगे, मैंने पिक किया है हैरिसन एंड रॉड्रिगो मोरेनो को, बट इजीली इसकी जगह आप सिनिस्टेरा बैमफोर्ड भी कर सकते हैं। मार्क रॉका के बारे में आई एम वेरी श्योर, इनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैव बीन गुड डिफेंसिवली। सर्टेनली ही इज द वन जो एटलीस्ट 90 मिनट्स हर मैच खेलते हैं, आपको टैकल, इंटरसेप्शन, पासिंग पॉइंट्स देते हैं, तो मे बी ही इज द रिलायबल वन टू गो फॉर। डिफेंस में वंस अगेन बहुत नहीं है मेरे को कॉन्फिडेंस इनके प्लेयर्स में, मे बी वोबर और एलिंग में मैं वोबर को थोड़े प्रेफरेंस दूंगा। इंटरेस्टिंगली मैंने देखा था कि जो कुछ फ्री किक्स आउटसाइड द बॉक्स मिलती हैं लीड्स यूनाइटेड को, डायरेक्ट फ्री किक्स, उसमें वोबर जो लेफ्ट साइडेड फ्री किक्स होते हैं अपने लेफ्ट फुट से, वो काफी लेते हैं। सो मे बी एक डायरेक्ट फ्री किक गोल मे बी वोबर से आपको आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक लीड्स यूनाइटेड के लिए को बहुत ही स्टैंड आउट एसेट नहीं है जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं। सो दिस इज द प्रीव्यू फॉर लीड्स यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।